हमारे चैप्टर नंबर 5 का ये तीसरा वीडियो है और इसमें हम टाइप नंबर 5 करने वाले थे, है ना। टाइप नंबर 5 था अगर टोटल चैप्टर का देखें तो, और जो एल्जेब्रिक क्वेश्चन है इस टाइप के, इनका ये टाइप नंबर 2 है। और टाइप नंबर 2 क्या है, ये टाइप हमारा कहता है कि यदि एक्स जो है एक्स प्लस के बटे एक्स इज इक्वल टू ए हो, तब एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तब होगा ए स्क्वायर माइनस 2k। और एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ए। अगर ऐसा होता है तब क्या होता है, तब होता है एक्स प्लस के बाय एक्स की अगर वैल्यू निकालना हो तो हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस माइनस किसी में भी आ सकता है। इसका क्या करना पड़ेगा, a प्लस 2k का हमको रूट फाइंड कर लेना है। अगर हम ये फाइंड कर लेते हैं तो हमारा इसका x प्लस के बाय एक्स का आंसर आ जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जिससे आपको समझ में आ पाएगा कि क्या है। यदि x प्लस 2 बाय एक्स इज इक्वल टू क्या हो 5 हो, तथा क्या हो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालना हो, तो क्या करेंगे, हम लगाएंगे हमारा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2k वाला, है ना। क्योंकि हम फर्स्ट कंडीशन में चल रहे हैं, स्क्वायर फाइंड करना है हमको। तो क्या किया, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास 5, है ना। तो 5 का कर दिया स्क्वायर माइनस 2, के की वैल्यू क्या है, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है ना। तो के की वैल्यू भी 2 है, तो वैल्यू निकालेंगे तो 2 5 5 जो कितना होगा 25 माइनस 2 2 जो कितना हो गया 4, तो वैल्यू आ गई कितनी हमारी 21। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 36 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो 9 हो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 36 बटे एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर हमको 9 दी हो और हमको क्या फाइंड करना हो तब हमको एक्स प्लस 6 बटे एक्स का अगर हमको मान निकालना हो तो क्या होगा। तो हमको क्या करना है, रिवर्स चलना है, स्क्वायर से किस पे आना है, सिंपल नंबर पे आना है। तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे फॉर्मूला हमारा रूट ए प्लस 2k का फॉर्मूला, है ना। तो क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है, ये हमारा ए है 9, है ना। और के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू ये हमारा क्या है 6 है ना। तो 6 हमारा क्या है के है, तो हम लगा देते फॉर्मूला अपना, है ना। तो रूट लगाया हमने और ए की वैल्यू कितनी है 9, 2 तो हमारा है, के की वैल्यू कितनी है 6। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 9, 6 दूनी कितना हो गया 12। सॉल्व करेंगे रूट में कितना आ गया 21। अब ये रूट से बाहर आ रहा क्या, तो 21 जो है रूट से बाहर नहीं आता, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमारा टाइप नंबर 3 है, यदि x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू ए हो, तब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर अगर हमको फाइंड करना है तो हम ए स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला लगाएंगे और हम इजीली एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। यदि हमारे पास x माइनस के बाय एक्स है, क्या है a, उस समय क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अगर हमको फाइंड करना है तो ए स्क्वायर प्लस 2 के फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर हमारे पास है, जिसकी वैल्यू अगर a हो, तो क्या होगा x माइनस 1 बाय एक्स अगर हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस, प्लस का भी आ सकता है आंसर हमारा, माइनस का भी आ सकता है ना, दोनों आएंगे। और क्या रहेगा, रूट के अंदर हो जाएगा a माइनस 2, यानी हम a में से अगर 2 माइनस करके अगर उसका रूट निकाल ले तो हम उस वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यदि हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की अगर वैल्यू हमको a दी है तो x माइनस के बाय एक्स हमको निकालना है, तो वही प्लस माइनस दोनों का हमारा आंसर आएगा। और क्या रहेगा, रूट के अंदर a माइनस 2k की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो जिससे हमारे को क्या है x माइनस के बाय एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन में कि कैसे इसको करते हैं। तो देखिए x माइनस 2 बाय एक्स इजिकल टू हमारे पास क्या है 5 है, यानी 5 जो है वो a है और ये 2 जो है वो क्या है k है ना। अब हमको इससे कहाँ चलना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालना है। तो हमको किसकी वैल्यू दी है, x माइनस 2 बाय एक्स की वैल्यू दी है 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 की पावर 2 है ना। तो k इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमारे पास ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2k
क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2, के की वैल्यू क्या है 2 करेंगे, 5 5 जो कितना होगा 25 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 29। ये हमारा क्या है आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, यदि a माइनस 1/a इज इक्वल टू क्या हो 3 हो तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या है a टू द पावर 4 प्लस 1/a टू द पावर 4 की वैल्यू हमको निकालना है। माइनस से अपने को प्लस में चलना है तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे। तो माइनस से जब हम प्लस में चलते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, माइनस से प्लस में चलने के लिए हमको करना पड़ता है ए स्क्वायर प्लस 2k है ना। तो ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और के की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है ना, और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2 यानी कितना हो जाएगा 11 हमारा आ जाएगा इसकी वैल्यू इतने की। अब इतने की निकालना है तो इसका भी स्क्वायर करना है, ठीक है कि नहीं। तो ए टू द पावर 4 प्लस 1/a टू द पावर 4 की वैल्यू निकालना है तो क्या निकलेगी, ये निकलती है ए स्क्वायर माइनस 2। तो ए स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 माइनस 2 किया तो कितना आ जाएगा 119। अब इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब इन दोनों के क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 11 में हमने 119 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, तो 11 का 9 टाइम यानी 99, 9 चला गया कैरी में, 11 1 11 और 9 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 20, 0 2 चला गया किसमें कैरी में, 11 1 11 12 एंड 13 यानी 1309 जो है हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आप नेक्स्ट टाइप पर। हमारा टाइप नंबर 4 क्या है, यदि bx प्लस 1/cx इज इक्वल टू a हो तो हमको क्या निकालना है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर एक्स स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा हमको, a स्क्वायर माइनस 2b अपॉन c अगर हम निकाल लेते हैं तो हमको इसकी वैल्यू हमको मिल जाती है किसकी, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर एक्स स्क्वायर की। अगर हमको यही दिया है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर एक्स स्क्वायर अगर दिया है और हमको क्या करना है बी एक्स प्लस 1/cx की वैल्यू हमको निकालना है ना, और ये किसके इक्वल में दिया है ए के इक्वल में, तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आएगा प्लस माइनस में दोनों में, और रूट करके हम क्या करेंगे a प्लस 2b अपॉन सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। आइए देखते हैं इन फार्मूलों का हम कैसे यूज़ करेंगे। तो हमको निकालना है 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू a यानी 5 दिया है हमको, हो तब 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालना है। तो हमको किसकी वैल्यू निकालना है 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू क्या है 2 है। फॉर्मूला लगाया हमने, क्या लगाया a स्क्वायर माइनस 2b अपॉन सी। तो a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस b की वैल्यू कितनी है 3, 3 2 जा कितना हो गया 6 अपॉन में c की वैल्यू क्या आएगी 2, ये 2 से कट कर दो 3, 25 में से अगर माइनस करेंगे 3 को तो कितना बचेगा 22। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, अगर हमको हमारा क्वेश्चन दिया है 16a स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इज इक्वल टू 40/3 यानी 40/3 जो है ये क्या है a है, ठीक है कि नहीं, एंड साथ में क्या है हो तो 4x प्लस 1/3x का मान निकालना है हमको। किसका मान निकालना है 4x प्लस 1/3x की वैल्यू निकालना है। a हमारे पास क्या है, a हमारे पास ये है, b हमारे पास क्या है 4 और c हमारे पास क्या है 3, ठीक है कि नहीं। तो निकाल लो, प्लस माइनस रूट a माइनस 2b अपॉन सी हमारा क्या है फॉर्मूला है। लगा देंगे इसको, तो लगा देंगे प्लस नहीं ये हाँ क्या है प्लस है ना, तो क्या होगा ये हमारा फॉर्मूला क्या है a प्लस 2b अपॉन सी, इसका रूट फाइंड करना है। निकाल लो, a की वैल्यू कितनी है 40/3 प्लस b की वैल्यू कितनी है 4 यानी 4 2 जा कितना हो गया 8 अपॉन में क्या है 3 यानी c, ये पूरे पे क्या लगा है रूट लगा है। दोनों में क्या है एलसीएम लेंगे 3 ही आएगा है ना, तो टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, 3 से कट कर दो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब जो रूट 16 है 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो हमारा 4 जो है वो क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा है ना। अब देखते हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 क्या है, यदि bx माइनस 1/cx इज इक्वल टू a हो तो हमको क्या निकालना है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी a स्क्वायर
प्लस 2b/c अगर हम निकाल लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमको निकल जाएगी। अगर हमको निकालना हो, अगर हमको गिवन हो b² और x² प्लस 1/c² x² की वैल्यू अगर हमको a गिवन हो तो क्या करेंगे, bx माइनस 1/cx की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, प्लस माइनस में आंसर आएगा, रूट निकालना पड़ेगा किसका, a माइनस 2b/c का रूट निकाल लेंगे। अगर हम इसको निकाल लेते हैं तो हमारी वैल्यू किसकी वैल्यू आ जाएगी, px माइनस 1/6 की वैल्यू आ जाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन में कैसा है। यदि क्या हो जाए, x माइनस 1/3x इजिकल टू 5, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और x² प्लस 1/9x² की अगर हमको वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, तो करना पड़ेगा हमको a² प्लस 1/9x² इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालना है ना, तो हमको ABC फाइंड करना पड़ेगा। तो a तो हमारा हो गया 5, b क्या है यहाँ पर 1, कुछ नहीं है तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है कि नहीं, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। लगा दो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a² प्लस 2b/c, a² यानी 5 का स्क्वायर 25, b की वैल्यू कितनी 1, b के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 1 जा 2 है ना, और क्या आ जाएगा इधर c यानी 3। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 3, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 3 जा 75 प्लस 2 यानी 77/3, और कट कर दो इसको, ठीक है कि नहीं, या यहीं पे आंसर दे दो, इसी को आंसर वो कर देते हैं। इस बार क्या है, यदि 2x माइनस 1/x इजिकल टू 4 हो और x² 1/4x² का हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, हमको कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया, क्योंकि 2x का अगर हम स्क्वायर निकालते 2x² होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर x का स्क्वायर करते तो x² होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी चेंज है, मतलब यहाँ पर कुछ हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 2x माइनस 1/x इजिकल टू 4 को चेंज करते हैं। तो इसको करते हैं, दोनों साइड पे 2 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम, ये 2 से डिवाइड होगा तो ये 2x के भी डिवाइड में जाएगा और ये 1 के भी डिवाइड में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2x हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या आ गया 2, ये वाला कट गया तो क्या है, हमारी वैल्यू आ गई x माइनस 1/2x इजिकल टू आ गया क्या 2। ये हमारा क्या है, ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। फार्मूला लगा दें, फार्मूला लगाया हमने क्या, a² प्लस 2b/c, a² यानी 2 2 जा 4 प्लस b की वैल्यू क्या है 1 है, अपॉन में क्या है c की वैल्यू 2, ये तो कट गया, 4 प्लस 1 इजिकल टू क्या आ गया 5। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। हमारा टाइप नंबर 6 जो है वो क्या है, x प्लस 1/x इजिकल टू a हो तो क्या होगा, तब x माइनस 1/x इजिकल टू क्या करेंगे हम, प्लस माइनस में आंसर आएगा, और उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम √a² माइनस 4, यानी a² करके हम माइनस अगर 4 कर दें तो हम प्लस वाले से किस में चले जाएंगे, माइनस वाले में चले जाएंगे। अगर ऐसे ही देखें कि x माइनस 1/x इजिकल टू a हो, तब x प्लस 1/x की अगर हमको वैल्यू निकालना है, यानी माइनस से हमको जाना है प्लस में, तो यहाँ पर प्लस माइनस तो आंसर आएगा, और क्या हो जाएगा √a² प्लस 4 है ना। अगर हम 4 जोड़ देते हैं, इस बार अगर हम 4 क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारा काम सही हो जाएगा, तो हमारा काम सही हो जाएगा। देखें प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या है, यदि x प्लस 1/x इजिकल टू √20 हो, तब x माइनस 1/x का मान हमको निकालना है। किसका मान निकालना है, x माइनस 1/x। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्लस माइनस में आंसर आएगा a² माइनस 4 वाला फार्मूला लगाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, a² यानी a हमारे पास क्या है √20 है ना, यानी √20 का स्क्वायर है ना, माइनस 4 और उसके पूरे के ऊपर क्या है, रूट लगा हुआ, ठीक है। √20 का स्क्वायर यानी √20 में √20 का मल्टीप्लाई, यानी आ जाएगा क्या 20 माइनस 4 और पूरे पे क्या लगा हुआ है, रूट। और सॉल्व करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 4 करने पे बचेगा 16, 16 जो रहता है वो किसका स्क्वायर रहता है 4 का, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि यदि x माइनस 1/x इजिकल टू 3 हो, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3,
तब हमको x टू दी पावर 4 माइनस 1 बाय एक्स टू दी पावर 4 का मान निकालना है। अब x टू दी पावर 4 माइनस 1 बाय एक्स टू दी पावर 4 का मतलब क्या होता है, हमको फाइंड करना x की पावर 4 माइनस 1 बाय एक्स की पावर 4। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, x की पावर 2 माइनस एक्स टू दी पावर 2 की होल पावर 2। अगर इसको हम करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम क्या करें, आइडेंटिटी से इसको ओपन करें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, है ना। और इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो गया। अब और चाहो तो आप इसको और ओपन कर सकते हो। तो इसको तो सेम रहने दो, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है। इसके बाद अगर इसको करें तो ये हो गया 1 एक्स प्लस 1 बाय एक्स और ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 बाय एक्स। अब रख देते हैं हम वैल्यू, तो इसको एज इट इज़ रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ है। इसकी वैल्यू क्या है 3, और अगर इसको इसमें ले जाएंगे तो फॉर्मूला क्या लगता है, ए स्क्वायर प्लस 4 का लगेगा रूट, है ना। आगे सॉल्व करेंगे तो इससे अपने को लाना पड़ेगा, तो अभी इसको ऐसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज़ है। ठीक है, और इसको क्या करो 3 एज इट इज़ है। इसको करेंगे सॉल्व तो ए की वैल्यू क्या है 3, है ना। तो 3 जा क्या होगा 9, 9 प्लस क्या हो गया 11, 9 प्लस क्या हो गया 9 प्लस 4 हो गया 13, तो इसकी वैल्यू आ गई √13। ठीक है, अब ये √13 को इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो इसको लाते इस फॉर्म में, है ना। तो इस फॉर्म में लाएंगे तो क्या लगेगा, इसमें लगेगा ए स्क्वायर माइनस 2 का फॉर्मूला, है ना। और ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा रूट में 13 का स्क्वायर किया तो आ गया 13 माइनस 2 और ये हो गया कितना 3√13। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ गया 11 का 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 33√13। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया।